हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीप्तीज ग्रीन गार्डन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अभी अपनी फैमिली के साथ अपने गार्डन में बहुत ज़्यादा इन्जॉय आप सभी लॉकडाउन पीरियड को कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, बहुत सारे व्यूवर्स की डिमांड पॉट्स के बारे में जानना चाहते हैं कि पॉट्स को उन्हें पास से देखना है और उसके बारे में जानना है। तो चलिए इस टॉपिक को कवर करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे इस सेंटर पॉइंट से। आप देखिए, जैसे ही हम गार्डन में एंटर करते हैं, सबसे ये हमारा सेंटर पॉइंट है और फ्रंट पॉइंट भी है, जहाँ पर लॉर्ड बुद्धा जी हैं। और उसके पास में आप देख सकते हैं 2 येलो कलर के पॉट रखे हुए हैं, जो कि पहले जो मिट्टी के ये पॉट थे। और ये देखिए, इसमें कोई भी छेद नहीं था इसके अंदर। इसको मैंने पेंट कर दिया है येलो और रेड कलर से, ये देखिए आप। और क्योंकि इसमें कोई भी छेद नहीं था और इस पॉट को मुझे इसमें डायरेक्ट मिट्टी नहीं डालनी थी, ताकि मैं इसको जब चाहे तब कुछ ना कुछ वेरिएशन इसमें मैं कर सकूं, तो इसके अंदर मैंने ये देखिए इस तरीके का ये 8 इंच का जो ब्लैक कलर का प्लास्टिक का पॉट होता है वो इसके अंदर रखा है, जिसमें ये मेरा फरकेरिया का प्लांट लगा हुआ है। मैं हमेशा इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहती हूँ, आपने मेरे हर वीडियोस में देखा होगा। पहले इसमें समर गार्डन का जो ओवरव्यू था उसमें यहाँ पर 2 कोलियस के प्लांट लगे हुए थे, और अभी उसको हटाकर मैंने इसमें ये देखिए आप 2 फरकेरिया के ये प्लांट लगाए हुए हैं। वैसे मेरे पास ये वाले 4 पॉट हैं, 2 में हमेशा ये रहते हैं और 2 जो पॉट हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो ये देखिए, ये जो पॉट है मेरा, ये करीब 10 इंच का होगा। इसका जो अंदर का जो डायामीटर है वो 10 इंच का होगा, और उसके अंदर ये ब्लैक कलर का जो 8 इंच का पॉट है वो आराम से आ जा सकता है। ये देखिए, मैं उसको जब चाहे तब निकाल सकती हूँ और बहुत ही ईजीली इसका मेंटेनेंस हो जाता है। और कुछ इस तरीके से मटके का इसका शेप है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। जब मैं इसको लेकर आई थी, जब ये मिट्टी का इसका जो ओरिजिनल लुक था वो भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन क्योंकि मुझे कुछ येलो और रेड का ही थीम इस गार्डन में देना था, तो इसलिए मैंने इसको पेंट कर दिया, ताकि इसकी जो मजबूती है वो थोड़ी बढ़ जाए और लुक भी गार्डन का जो है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर जो यहाँ पर बुद्धा जी के ऊपर जो यहाँ पर है, ये एक बास्केट है, जो बड़ा सा प्लास्टिक का, ये एक बहुत बड़ी बास्केट है। ये देखिए, नेट वाली ये बास्केट है, इसमें पूरे छेद हैं। उसके अंदर मैंने ये जो सीमेंट की बोरियां होती हैं उसको पूरा बिछाकर उसके अंदर मैंने ये अपने ये वाले प्लांट्स को लगाया हुआ है। फिर उसके पास में जो है, ये देखिए आप, ये जो पूरी रो है इसमें हैंगिंग जो मेरी बास्केट्स लगी हुई हैं उसको भी मैंने ये देखिए इस तरीके से टांगा हुआ है। ऊपर ये आप देख सकते हैं, ऊपर जो मेरा पूरा शेड बना हुआ है उसमें इस तरीके की जो चेन है उसके साथ मैंने हैंगिंग्स को लटकाया हुआ है। ये देखिए, ये जो प्लास्टिक की जो हैंगिंग बास्केट्स हैं बहुत ही ड्यूरेबल होती हैं। काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और वैसे भी जो हम हैंगिंग बास्केट के लिए जो हमारा पॉटिंग मिक्स होता है वो थोड़ा सा हम लाइट रखने की कोशिश करते हैं। कोकोपीट मैं उसमें ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो बहुत ही इजीली ये निकालने और वापस टांगने में हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। फिर उसके पास में आप देख सकते हैं ये येलो कलर की है, तो येलो और रेड का ही जो कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़्यादा इस गार्डन में दिखेगा। उसके बाद जो है, पीछे के जितने भी मेरे प्लांटर्स हैं वो सारे प्लास्टिक के पॉट हैं, नॉर्मल जो प्लास्टिक के पॉट होते हैं जिसमें कैना लिली लगी हुई है, आप देख सकते हैं। फिर से यहाँ पर एक ये हैंगिंग बास्केट येलो कलर की है, और यहाँ जो आपको खाली जगह दिख रही है, यहाँ पर पहले रेड और एक यहाँ पर येलो कलर की हैंगिंग बास्केट थी, जिसको मैंने 2 दिन पहले ही यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि अब जब धूप यहाँ पर बहुत ज़्यादा आने लग गई है शाम की 1-2 घंटे की, उसमें यहाँ पर जो प्लांट्स लगे हुए थे, मेरे फर्न लगे हुए थे, गोल्डन फर्न, उसको बिल्कुल भी ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो उसको मैंने यहाँ से निकाल दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए, ये भी एक रेड कलर की बास्केट है, और यहाँ से भी मैंने एक बास्केट हटा दी है जो कि येलो कलर की थी।
और फिर यहाँ पर हम आते हैं तो कुछ बास्केट्स ऐसी मेरे पास ग्रीन कलर की भी 2-3 बास्केट्स हैं। तो मोस्ट ऑफ जो आप कलर देखेंगे वो येलो और रेड ही है। उसके बाद अगेन यहाँ जब हम आते हैं इस कॉर्नर में तो देखिए जो मैं आपको बता रही थी, मेरे पास ऐसे 4 पॉट हैं। एक पॉट मेरा ये रहा, ये देखिए बहुत ही सुंदर इसकी डिज़ाइंस है, बहुत प्यारा लगता है ये। फ्यूचर में जब हम चाहें तो इसमें, क्योंकि ये पेंट आराम से हम चेंज कर सकते हैं, तो जब भी चाहें हम इसका लुक चेंज करके अपने गार्डन की थीम के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आपने जो ये वाली कोलियस की पूरी लाइन देखी थी मेरे समर गार्डन ओवरव्यू में, आपने देखा होगा पार्ट 1 और 2 में। ये मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि ये क्या है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बता ही देती हूँ कि ये DIY प्लांटर्स हैं। ये कोई रेडीमेड प्लांटर नहीं है, ये हैं थर्माकोल के बॉक्सेस। ये देखिए बहुत ही लाइट वेट है, आराम से हम यहाँ से अपने प्लांटर्स को निकाल सकते हैं, जब चाहें तब डाल सकते हैं। वैसे ही थर्माकोल के जो प्लांटर्स होते हैं, ये जो बॉक्सेस हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण मैं कुछ भी शॉपिंग नहीं कर पाई गार्डन के लिए, इसलिए फिर मैंने इन थर्माकोल के जो बॉक्सेस थे उसको ही मैंने येलो कलर का पेंट करके अपने गार्डन को इस तरीके से एक नया लुक दे दिया। तो फ्रेंड्स बनने के बाद ये इतने सुंदर लगे और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे इसके लिए कमेंट्स आए हैं कि बहुत ही खुशी होती है पढ़कर और इन्हें देखकर भी कि सच में इसने पूरे गार्डन का जो है लुक चेंज कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसको 2 तरीके से यूज़ किया है। एक जो है आप ये देख सकते हैं, डायरेक्ट मैंने इसके अंदर मिट्टी लगा दी थी, ये देखिए, और उसी में मैंने अपने प्लांट्स को लगाया हुआ है। लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट ये हो गया कि इसका वज़न बहुत ज़्यादा हो गया, और क्योंकि थर्माकोल के जो बॉक्सेस होते हैं वो बहुत लाइट वेट होते हैं, तो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत दिक्कत और थोड़ी सी सावधानी बहुत रखनी पड़ती है, वरना वो कहीं ना कहीं से क्रैक होने लग जाते हैं। और आधे जो प्लांटर्स हैं इस तरफ की, उसको मैंने खाली रखा हुआ था ताकि मैं जब चाहूँ तब इसमें जो प्लांट्स रखना चाहूँ वो रख सकूँ, और जिन्हें मुझे हटाना हो सीज़न के अकॉर्डिंग मैं उसको हटा सकूँ। तो ये जो आइडिया है ये बहुत ही यूज़फुल रहा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये जो बॉक्स है ये यहाँ पर पूरा खाली है और इसके अंदर मैंने अपना प्लांटर रखा हुआ है। ये देखिए पॉट रखा हुआ है, यहाँ से आपको दिखेगा, ये देखिए। तो इस तरीके से इसमें भी मैंने ये देखिए 8 इंच का ये प्लास्टिक का मेरा पॉट है। जब हम प्लांट लेकर आते हैं नर्सरी से तो बाद में ये पॉट रीपॉट करने के बाद खाली हो जाते हैं, तो उसमें कभी जब हमें कुछ एक प्लांट ऐसे होते हैं जिसको हमें कम पानी देना है, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ ऐसे प्लास्टिक के पॉट के लिए, ताकि इसमें पानी अंदर मॉइस्चर जितना उसको चाहिए वो इसमें बना रहे और ये जो पॉट है हमारे यूज़ भी हो जाए। और देखिए एक ये एलिफेंट ईयर प्लांट है, ये दोनों अलग अलग पॉट में लगे हुए हैं, जब चाहे तब हम इसको निकाल सकते हैं और बहुत ही इजीली, इतना लाइट वेट है ये कि हम इसको कहीं भी इधर से उधर इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये वाली जो पूरी रो है मेरी, उसमें मैंने फिक्स नहीं किए हैं प्लांट्स को, उसमें इसी तरीके से रखा है कि जब मैं चाहूँ तब किसी भी प्लांट को यहाँ से हटा सकती हूँ। ये देखिए, आप दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देखा आपने, बहुत ही इजीली हम घर की चीज़ों को इस तरीके से यूज़ करके कुछ ना कुछ नया लुक अपने गार्डन को दे सकते हैं। उसके बाद जो ये पीछे के जितने भी पॉट्स हैं वो सारे प्लास्टिक के ही पॉट हैं, ये देखिए आप। लेकिन ये जो ब्लैक कलर के जो पॉट्स हैं मेरे, इन सब में मैंने, आपको यहाँ से दिखेगा, ये देखिए, आपको कुछ ये दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये जो सीमेंट की और जो बोरियां होती हैं हमारी प्लास्टिक वाली, उनको पहले मैंने लगाया हुआ है, उसके अंदर फिर मिट्टी भर के मैंने प्लांट को शिफ्ट किया है, ताकि गर्मियों में जब अगर इसमें डायरेक्ट सनलाइट पड़ भी जाए तो प्लांट्स की जो जड़ें हैं उनको दिक्कत ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और प्लांट हमारा अच्छे से सर्वाइव इस प्लास्टिक के पॉट में करता रहे। तो फ्रेंड्स देखते हैं ये आइडिया कितना कारगर होता है
अभी तक मुझे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। मैंने अभी अभी ये शुरू किया है। अगर ब्लैक पॉट में लेती हूँ तो उसमें मैं ज़रूर से इस तरीके के, एक्चुअली ये पॉट मुझे इसलिए भी लेने पड़े क्योंकि मुझे जिस साइज़ के पॉट चाहिए थे वो इसमें मिट्टी के गमले नहीं मिल रहे थे और प्लास्टिक के जो पॉट थे वो ब्लैक कलर के ही मिल रहे थे उस समय, तो मुझे ये लेना पड़ा। लेकिन इस आइडिया को करने के बाद मुझे लग रहा है कि ये मेरा डिसीजन गलत नहीं था। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, ये वाली जो रो है कुछ इस तरीके से तो धीरे धीरे हम इस तरफ के जो प्लांटर्स हैं हमारे उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो सबसे पहला मेरा प्लांट है एरिका पाम का, ये मेरा पुराना प्लांट है और ये सीमेंट का गमला है। जब पहले मेरे पूरे प्लांट्स नीचे थे तब सीमेंट के बहुत सारे गमले मेरे पास हुआ करते थे, क्योंकि नीचे वेट का इतना इशू नहीं होता है, आप कितना भी वज़न उसमें रख सकते हैं जब आप ग्राउंड फ्लोर में करते हैं तब। लेकिन जब टेरेस पर मैं इसको लेकर आई, 1 ईयर अब कंप्लीट होगा, बस होने ही वाला है, तो मैंने सिर्फ इसी चीज़ का ख्याल रखा कि एक तो टेरेस पर धूप बहुत होती है और मुझे थोड़ा सा वेट भी कम करना है, इस पर भी फोकस करना था, तो मैं सीमेंट के गमले लाना मैंने छत पर थोड़ा कम ही कर दिया। तो ये जो पुराने जो गमले हैं मेरे वही आपको कुछ दिखेंगे, बाकी मैंने अभी तक सीमेंट के गमले नहीं लिए हैं। प्लास्टिक के जो पॉट है उसको लेने की एक मजबूरी ये भी थी कि ऊपर थोड़ा सा मुझे लाइट वेट पॉट्स चाहिए थे, तो इस वजह से भी थोड़ा सा प्लास्टिक के पॉट मुझे लेने पड़े, क्योंकि बड़ी साइज़ में मिट्टी के गमले नहीं मिलते हैं, वरना पूरा फोकस मैंने मिट्टी के गमलों पर रखा था। लेकिन आप चाहते हुए भी कभी न कभी मिक्स मैच आपको करना ही पड़ता है। फिर ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, अगेन ये एक मिट्टी का ही गमला है मेरा। देखिए, इसमें पहले से इस तरीके का पेंट किया हुआ आया था, बहुत ही प्यारा सा लगता है। इस तरीके का जो पेंट होता है थोड़ा सा पुराना जो लुक होता है वो, और गार्डन में बहुत ज़्यादा ब्यूटी ये इन्हेंस करता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये आपको जितने भी पॉट दिख रहे हैं, ये देखिए, ये सारे जब हम प्लांट्स लेकर आते हैं तो जो हमें प्लास्टिक के पॉट मिलते हैं 8 इंच वाले, वही पॉट हैं। उसको मैंने अभी लॉकडाउन के दौरान ही सबको पेंट करके इस तरीके से रिनोवेट किया है और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे हैं। आप देखिए, पूरा उसका लुक चेंज हो गया है। पेंटानाश का जो कलर है उसके साथ ये कंट्रास्ट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कर रहे हैं। तो इस तरीके के मेरे पास आप देखेंगे जगह जगह पर आपको ये वाले प्लांटर आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, ये देखिए, पीछे जो आपको ये पॉट दिख रहे हैं, ये एक मेरी बस नई परचेज़ थी। लॉकडाउन से पहले ही मैंने नई शॉपिंग करी थी। ये वाले मेरे पास 6 पॉट ऐसे हैं। ये थोड़े सी गहरे ज़्यादा हैं और चौड़ाई इनकी कम है। एक्चुअली ये पॉट नहीं है, इस तरीके के पॉट थोड़ा रायपुर में मिलना मुश्किल है। ये एक्चुअली मटके थे जिसका मैंने नल निकलवा दिया है और उसको मैंने इस तरीके से पॉट के रूप में यूज़ कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसलिए ये थोड़े लंबे हैं, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए। और नेचुरली जो इनका देखिए, इनकी डिज़ाइंस और इनका कलर है बहुत ही प्यारा लगता है। तो मिट्टी की अगर इस तरीके के पॉट जैसे कि मैंने देखा है पंजाब में, अमृतसर में या दिल्ली में, कलकत्ता में, ऐसी सब जगहों में बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटीज़ और डिज़ाइंस वहाँ मिलती हैं, पर यहाँ पर थोड़ा इस तरीके का मिलना मुश्किल है। तो मैंने इसको यूज़ किया और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से आप भी कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं, किसी दूसरी चीज़ों को पॉट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अंदर की जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ 10 से 11 इंच इसकी जो चौड़ाई है, लेकिन एरिका पाम जो मेरे पास थे उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। तो इस तरीके के मेरे पास यहाँ पर 5 पॉट रखे हैं और एक पॉट जो है वो अभी तक खाली है। तो देखिए आप, ये जो 3 पॉट हैं उसमें एरिका पाम है और बीच बीच में 2 पॉट है उसमें हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के जो पॉट होते हैं उसमें
आप ये जो हमारे परमानेंट प्लांट्स होते हैं जैसे कि सॉन्ग ऑफ इंडिया है, एरिका पाम है, ये सबको लगा कर रख दें तो गार्डन में आप जहाँ चाहे जब चाहे कुछ ना कुछ वेरिएशन इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद इनके बीच बीच में आपको ये जो दिख रही हैं झाँकती हुई हमारी, ये देखिए बहुत ही क्यूट सी हमारी ये कैटरपिलर है, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं मुझे ये मेरे प्लांटर्स। ये देखिए ये भी मैंने इस तरीके से इनके अंदर प्लास्टिक के पॉट में पेंडानाश लगा कर रखा हुआ है। ये देखिए बहुत ही ईजिली हम इसको निकाल सकते हैं। और ये जो है सिर्फ 9 इंच का हमारा ये प्लांटर है और ये इस तरीके से इसमें आगे इस तरीके का फिगर बना हुआ है और पीछे जो है वो सिंपल पॉट ही है। तो इस तरीके कुछ में इस तरीके का ये वाली डिज़ाइन है और जो कुछ में है, कुछ पॉट तो ये वाले टूट भी गए, कुछ में इस तरीके से हमारे, ये देखिए कुछ में ऐसे चूहे वाले डिज़ाइन हैं, चूहे भैया बने हुए हैं हमारे। ये देखिए आप, बहुत ही प्यारा लगता है ये लुक में, दिख पा रहा है या नहीं आपको। तो जब पेंडानाश के साथ तो ये बहुत ही क्यूट लगते हैं क्योंकि पूरा प्लांट पॉट जो है वो उसकी पत्तियों से भर जाता है और बीच में इसका सिर्फ फेस ही दिखाई देता है। देखिए इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आजकल आने लग गए हैं, तो इस तरीके के पॉट भी हम ले सकते हैं ताकि हमें किसी अलग तरीके की एसेसरीज का भी यूज़ ना करना पड़े। ये देखिए अगेन वही है और फिर यहाँ पर एक वही चूहे वाला जो प्लांटर है हमारा वही रखा हुआ है। आप अगर देखना चाहते हैं तो मैं इसको ये देखिए कुछ ऐसा ये दिखता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब चाहे तब हम इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से प्लांट चेंज कर सकते हैं। तो कुछ प्लांटर्स जो हमारे होते हैं उसको हमें इस तरीके से खाली भी छोड़ देना चाहिए ताकि उसमें हम हमेशा कुछ न कुछ वेरिएशन करते रह सकें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको दिखेगा हमारा ये बहुत ही क्यूट सा एक प्लांटर है। ये देखिए आप, ये मैंने मंगवाया था अमेज़ॉन से, वंडरलैंड का है ये। फ़र्स्ट टाइम मैंने वहाँ से ये शॉपिंग करी थी और बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ये लाइट वेट भी है। और इसके बीच में देखिए ये ट्री हाउस बना हुआ है और एक बौना एक आदमी है, बहुत ही प्यारा सा। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ है, बहुत सुंदर सुंदर प्लांटर्स वहाँ पर इसमें मिल रहे हैं। आप चाहें तो अमेज़ॉन में आप जाकर वंडरलैंड से जैसे भी पॉट चाहे वो ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे फिर से DIY प्लांटर हैं। ये देखिए 2 प्लास्टिक के गमलों को मैंने एक के ऊपर एक रखकर इस तरीके से जो आप चाहें वैसा फेस और वैसे कपड़ों की डिज़ाइंस आप बनाकर, वैसा कलर कॉम्बिनेशन जैसा आपको अच्छा लगता है बनाकर, इस तरीके की कुछ चीज़ें आप अपने गार्डन के लिए बना सकते हैं ताकि अलग से किसी भी एसेसरीज़ को आपको यूज़ ना करना पड़े और गार्डन में कुछ ऐसी चीज़ें हों तो उसे देखकर थोड़ा सा, ये देखिए जैसे कि इनके जो स्माइली फेस हैं वो इतना अट्रैक्ट करते हैं गार्डन में आते साथ, इनको देखकर बिल्कुल दिल खुश हो जाता है। और कलर कॉम्बिनेशन तो मेरा फेवरेट ही है गार्डन के लिए, इसीलिए मैंने येलो और रेड का ही कॉम्बिनेशन रखा था। बहुत ही क्यूट लगते हैं, कहीं पर भी इनको बिठा दो, कहीं भी कुछ भी कर दो। ये देखिए एक्चुअली ये मैंने अपने बच्चों के नाम पर रखे हुए थे। 2 प्लांटर ये हैं, घर पर 4 बच्चे हैं तो 2 ये प्लांटर हैं और 2 और प्लांटर हैं DIY, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके अंदर भी जब चाहें तब आप इस तरीके से प्लांट्स जो हैं निकाल सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर कभी भी प्लांट्स को फिक्स नहीं करना चाहिए ताकि जब चाहें तब इसमें हम वेरिएशन ला सकें। उसके बाद आप देखेंगे अगेन यहाँ पर ये वही मेरा प्लांटर है। इस तरीके के जो ये इसको बनाने के बाद मैं एक चीज़ आपको कह सकती हूँ फ्रेंड्स
कि ये आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप अपने फेवरेट कलर में इसको ट्राई कर लीजिए और जहाँ चाहे जब चाहे वहाँ आप इसको उठाकर ले जा सकते हैं। और इसके अंदर जो भी प्लांट आपका पसंद का हो या जो बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लूम किया हुआ हो, जिसकी सीज़न चल रही है, उसको आप रख के और इस प्लांटर को बहुत ही खूबसूरती से एक कॉर्नर को सजा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप आते हैं तो देखिए फिर से मेरा वही प्लांटर है। मैंने कहा था आपको 4 प्लांटर मेरे पास हैं इस तरीके के, ये चौथा है। और इसके अंदर ये जिजी प्लांट रखा हुआ है, ये भी इसके अंदर फिक्स नहीं है, एक पॉट के थ्रू ही मैंने उसको देखिए रखा हुआ है। और आगे में ये छोटे छोटे से मेरे 2 क्यूट से ये देखिए हनी बनी बैठे हुए हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये। अब इसके बाद हम यहाँ चलते हैं तो ये देखिए, ये जो अभी मैंने रिसेंटली अपना एक वीडियो डाला था वाटर फाउंटेन का, आपने देखा होगा, हाउ टू क्रिएट अ जंगल लुक विथ वाटर फाउंटेन, लिंक मैं नीचे दे दूँगी अगर आप देखना चाहें तो। यहाँ पर देखिए आप जो प्लांटर्स रखे हुए हैं ये सिरेमिक के सारे पॉट्स हैं। ये देखिए आप, इसमें भी बहुत सारे कलर्स और वेरिएशंस, बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं और बहुत ज़्यादा गार्डन में ये अपना ब्यूटी से अपना मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटी बिखेरते हैं ये। तो इस तरीके की भी कुछ प्लांटर्स हम अपने गार्डन में रख सकते हैं। ये आप देखिए 2 वहाँ पर रखे हुए हैं, एक ये कुछ स्टैंड वाला प्लांटर है और ये सिंपल से 8-8 इंच के ये वाले प्लांटर हैं। उसके बाद जो एक मेरा ये पॉट है वो यहाँ पर ये देखिए आप, स्टैंड वाला है ये। इसमें ऊपर में इस तरीके से ये बड़ा सा पॉट है, ये करीब 13-14 इंच का होगा और उसके साथ में ही नीचे उसका स्टैंड आया हुआ है। ये देखिए, बाकी जितने भी हैं सब वो सिंपल प्लास्टिक के पॉट हैं। और इधर की रो में मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए नीचे फिर से मेरे वही प्लांटर हैं जो मैंने आपको बताया था। ब्लैक कलर के जो नॉर्मल पॉट होते हैं प्लास्टिक के, उसको मैंने पेंट करके इस तरीके से चेंज कर दिया और देखिए अब ये कितने ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे हैं। और सामने जो ये मेरे जो लगे हुए हैं ये मॉस रोज़ पॉर्चुला का, वो सारे मेरे प्लास्टिक के ही पॉट हैं, वो भी येलो और रेड के ही थीम में हैं। और एक के बाद देखिए आप, लाइन से ये पूरा वही रखा हुआ है। उसके बाद मैं आपको एक लुक दे दूँ, ये देखिए। अब जो ये लास्ट नॉट द लीस्ट 2 DIY प्लांटर ये रहे। ये देखिए बच्चों की पुरानी जीन्स से हम इस तरीके से बना सकते हैं। मेरे बच्चों के पुराने शूज़ और उनके ये जीन्स से मैंने इसको बनाया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की घर की जो चीज़ें होती हैं उससे भी हम अपने गार्डन की ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे महंगे प्लांटर्स ही लेकर आएँ तभी हमारा गार्डन सुंदर दिखेगा। ये देखिए आप, एक वो छोटा है और एक ये बड़ा। बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिए, इस कॉर्नर को भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती मिल गई है इससे। तो फ्रेंड्स, बाकी जितने भी पॉट हैं वो सब मिट्टी के या कहीं ना कहीं प्लास्टिक के पॉट हैं। तो मुझे लगता है कि अधिकतर पॉट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।